पहुंची साध्वी प्राची अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। मीडिया से बातचीत करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि किसानों की आड़ में जो लोग कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वह लोग जिहादी हैं, खालिस्तान की बात कर रहे हैं। साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि वह कृषि कानून को वापस ना लें। यह कानून 70 साल की व्यवस्थाओं के बाद किसानों के लिए आया है। अगर कानून वापस लिया गया तो साध्वी प्राची दिल्ली में अनशन करेगी। इसके बाद साध्वी प्राची ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले पर भी बोलते हुए ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में हजारों बीजेपी नेताओं की हत्या हुई। साध्वी ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ। भाजपा की सरकार पश्चिम दीदी आजकल जो राजनीति का है इसमें पश्चिम बंगाल पे पूरी तरह से फोकस है, आप क्या कहेंगे, क्या नजरिया है, किस नजरिए से देखते हैं? बंगाल के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने मौत के घाट उतारा है। ये ममता बनर्जी की सरकार पर एक सबसे बड़ा कलंक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी पर हमला कराया। ये कलंक ममता बनर्जी की सरकार पर है। लेकिन ध्यान रखना, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी तो ममता बनर्जी का मुंह काला हो जाएगा, पूरा देश देखेगा। तब क्या बोलेगी, तब क्या जवाब देगी जनता को ममता बनर्जी? तो माना जाए कि वहाँ बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा दीदी आज की डेट में महत्वपूर्ण सवाल है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की जो सुबह तेज हो गई है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा मौका है, कांग्रेस को खत्म करने का एक नया मौका राहुल गांधी को मिल जाएगा। क्योंकि नेहरू खानदान में सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अब मिसिज वाड्रा का नंबर है इसके बाद में, फिर मिसिज वाड्रा के परिवार का है। इसके अलावा कांग्रेस में कोई और नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को खत्म करने का बहुत अच्छा मौका चल रहा है। दीदी तीसरा सवाल यह है कि आज की चर्चा में है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों का, क्या नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी किसान थे। मैं किसानों की पीड़ा को समझती हूँ और बहुत अच्छे से मेरे दिल में दर्द है किसानों के लिए। लेकिन वहाँ पत्रकार बंधुओं किसान नहीं है। मुझे दुख इसी बात का है, किसानों की आड़ में खालिस्तान की मांग की जा रही है। किसानों की आड़ में मोदी जी को और योगी जी को मारने की बात की जा रही है। वो तो जिहादी है। और किसानों की आड़ में ये जिहादी, शाहीन बाग में भी यही जिहादी थे ना। अब ये जिहादी किसानों की आड़ में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, धरने प्रदर्शन से अगर समस्या का हल होता तो जरा फिर सरकार की और संसद की क्या जरूरत थी। सरकार ने जो बिल बनाया बहुत अच्छा बिल है और वो कांग्रेस की 70 साल की जो समस्याएं किसानों के लिए पैदा की गई थी। ये नेहरू खानदान के बच्चों को चैलेंजर जरा चैनलों पर बैठे मेरे साथ में, किसानों का दर्द क्या होता है मैं जानती हूं। ये मूली, गोभी, गाजर के और मेथी और पालक के पत्तों को पहचान करके बताइए जरा। ये समस्याएं इन्होंने पैदा की है ना। मोदी जी ने इन समस्याओं का हल किया है और वो बिल में लेकर के आए हैं। 6,000 रुपए की सरकार ने दी है किसानों को। बताइए, लाइन में लगना पड़ता था भाई साहब, पूरा पूरा दिन किसान खेत में काम करता था रात में, और दिन भर लाइनों में लगते थे। उन समस्याओं का हल किया है मोदी जी। बिल बिल्कुल भी वापिस नहीं होना चाहिए, और बिल यदि वापिस होता है तो साध्वी प्राची आमरण अनशन दिल्ली के अंदर करेगी। इन खालिस्तानियों को, इन जिहादियों को सबक सिखाइए। ना किसान परेशान है,
ना फसल खतरे में है, ना किसान खतरे में है। खतरे में तो वो दलाल खतरे में है जो किसानों से दलाली करते थे। उनकी दलाली खत्म हो रही है किसानों के नाम पे, इसीलिए वो दलाल बौखलाए हुए हैं। दीदी आखिरी सवाल अब ये है कि ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे और लड़ाएंगे। पहले भी लड़ा है भाई, चुनाव तो उन्होंने पहले भी लड़े हैं। क्या रिजल्ट रहा जरा ये भी पूछ लीजिए। तो आपको मानना है कुछ भी लड़िए, अच्छी बात है, हमने मना कब किया है। ओबीसी भी आकर के खुद लड़िए, सबके लिए मैदान खाली है। दिल्ली के किसानों के जो धरने चल रहे उसकी आड़ में अरविंद केजरीवाल भी यूपी के अंदर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ओबीसी भी कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ताराचंद्र बौद्ध के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। इतनी ठंड में किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय बौद्ध मेरा नाम ताराचंद बौद्ध है। आज जो है यहाँ पर प्लटेड बा है, क्या मामला है? ये किसानों के समर्थन में हम आए हैं। जो किसान आज जो अन्नदाता हैं और वो सड़कों पर जो है बैठे हुए हैं इस छोटी ठंड में। मैं कहना चाहती हूँ कि जो आज हमने निकाला है विज्ञापन देने के लिए से है कि हर जिले से विज्ञापन देना चाहिए किसानों के समर्थन में, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। अगर मान लीजिए किसान ही रुक जाएंगे, वही पैदा नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? हम भी रोटी ही खाते हैं, खाकर ही जी रहे हैं। जो हमें खाने को नहीं मिलेगा तो जीवन क्या होगा? इसलिए मैं चाहती हूँ सरकार को कहीं ना कहीं हमारे किसानों के, जनता के हक के लिए उनकी मांगों को मानना चाहिए। मैं अपील करूँगी अपनी मोदी सरकार से कि वो हमारे किसानों को माने, स्वीकारें उनकी मांगों के लिए।